हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आईपी एड्रेसिंग के बारे में। तो इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आईपीज़ क्या होते हैं, आईपी एड्रेसिंग क्या है, क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग क्या है। देन पार्ट सेकंड के अंदर हम देखेंगे कि क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग क्या है और सबनेटिंग किस तरह से की जाती है और हम अपने आईपीज़ को प्रॉपरली मैनेज किस तरह से करते हैं। देन पार्ट 3 हमारा रहेगा IPv6 एड्रेसिंग, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि IPv6 में हमारे को क्या एडवांटेजेस मिली जो हमारे को प्रॉब्लम थी IPv4 के साथ फेस करनी पड़ रही थी। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ लोकेश डोगरा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो हम स्टार्ट करते हैं विद IP। फ्रेंड्स, IP एड्रेस क्या है? IP एड्रेस इज ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ ए पर्टिकुलर नेटवर्क। अब सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा व्हाट इज नेटवर्क एंड व्हाट इज होस्ट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नेटवर्क क्या है और होस्ट क्या है। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे सबसे पहले कि नेटवर्क क्या होता है और होस्ट क्या होता है। तो ये जो डायग्राम हम देख रहे हैं सामने, तो दिस पार्ट इज अवर क्लाउड पार्ट, लाइक ISP मींस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमारे को इंटरनेट प्रोवाइड करता है। ये वाला जो लेफ्ट साइड पे हम पार्ट देख रहे हैं, दिस वन इज माय लैन वन, जो मेरा लोकल एरिया नेटवर्क है, जो कि मेरा एक ऑफिस मान सकते हैं। सपोज दिस इज माय ऑफिस वन। सिमिलरली अगर हम राइट हैंड साइड पे देखें, तो दिस इज माय ऑफिस टू, लाइक लैन टू। अब ये जो मेरा ऑफिस वन है, दिस इज माय वन नेटवर्क। दिस कंप्लीट ऑफिस इज कॉल्ड वन नेटवर्क एंड this particular machine is called as one host. So I have 3 hosts in LAN 1 and another 3 hosts in LAN 2. So this is office 1 is called one network and office 2 is called as another network. तो ये जो कंप्लीट ऑफिस है, ये क्या है? ये पूरा एक नेटवर्क है और जो पर्टिकुलर एक मशीन है, वो क्या है? हमारी होस्ट है। तो ये तो यहां से हमारे को ये क्लियर हो गया कि हमारा नेटवर्क क्या है और हमारा होस्ट क्या है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि आईपी एड्रेसिंग के अंदर हमारे पास कितने वर्जन्स हैं। तो वी हैव 2 वर्जन्स, आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। तो वर्जन 6 हम जो है लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि क्या है और वो क्यों आया, क्यों बनाया गया। वर्जन 4 के अंदर क्या शॉर्टकमिंग्स थे जिसकी वजह से हमें IPv6 पे जाना पड़ा। तो सबसे पहले हम IPv4 से स्टार्ट करेंगे। तो IPv4 इज ए 32 बिट आईपी एड्रेस और इसके अंदर हमारे पास कितने आईपी एड्रेसेस होते हैं? 4.3 बिलियन अप्रोक्सीमेटली, 4.3 बिलियन। अब ये 4.3 बिलियन जो नंबर है, ये नंबर कैसे आया? ये आया 2 रेज़ पावर 32। 32 मेरे टोटल कितनी है बिट्स हैं IPv4 की, और 2 रेज़ पावर 32 हम करेंगे तो हमारे को नंबर मिलता है 429 समथिंग करके। तो इसीलिए हमने 4.3 बिलियन अप्रोक्सीमेट नंबर जो यूज किया है, जो वर्ड इसीलिए यूज किया है बिकॉज ये जो है नंबर हमारा 4.3 एग्जैक्टली नहीं है। नाउ रिप्रेजेंटेशन क्या है हमारे IPv4 की? तो वी रिप्रेजेंट IPv4 इन डॉटेड डेसिमल नोटेशन लाइक x.x.x.x. What is x? This x is called as octet. This x is called as octet and one octet is equal to 8 bit. That means my x is equal to 8 bit, another x 8, 8 and 8. So if I add this bits, 8 plus 8 plus 8 plus 8 is equal to 32 bit.
तो माय आईपी एड्रेस, IPv4 एड्रेस इज 32 बिट आईपी एड्रेस, और हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड डेसिमल नोटेशन में, और 1x आ गया हमारा 8 बिट। और जो 8 बिट है, 8 बिट मींस हम इसे बाइनरी में ट्रीट करते हैं। तो बाइनरी में अगर ट्रीट करेंगे तो मिनिमम नंबर इज ये 8 जीरोस, एंड अगर मैक्सिमम नंबर की बात करें तो बाइनरी नंबर जो होते हैं वो दैट इज 0 एंड 1। तो यहां पे हमारा मैक्सिमम नंबर होगा 1, 8 वंस। तो अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो इट कम्स 0, एंड अगर हम मैक्सिमम पार्ट को कन्वर्ट करें तो नंबर इज 255। दैट मींस IPv4 की जो रेंज है वो मेरी क्या है, 0 से 255 की एक ऑक्टेट की रेंज, 0 से 255। तो टोटल नंबर इज 256 नंबर, but range is 0 to 255. 256 number is a invalid number. If I write a random IP like 192.168.10.250, so it is a valid IP because हर एक नंबर जो है वो रेंज के अंदर आ रहा है, 0 से 255. If I write another IP 192.270.150.70, so this is a invalid number because यहां पे जो 270 नंबर है, this is a invalid number because our range is 0 to 255. That's why my 270 number is invalid. Right? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू। So friends, अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ आईपी एड्रेसिंग क्या है। तो वी क्लासिफाई इनटू 2 कैटेगरीज, क्लासफुल एड्रेसिंग एंड क्लासलेस एड्रेसिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज क्लासफुल एड्रेसिंग। तो क्लासफुल एड्रेसिंग इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज लाइक क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। तो सबसे पहले हम लोग क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग पढ़ेंगे कंप्लीटली कि ये क्लासेस क्या हैं, फर्दर क्लासिफिकेशंस हमने जो डिवाइड किए हैं वो क्या हैं, क्यों बनाए गए हैं, क्या रीजन है इनको बनाने के, कितने नेटवर्क्स एक क्लास में होते हैं और कितने होस्ट मिलते हैं उस पर्टिकुलर नेटवर्क में। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्लासफुल एड्रेसिंग को थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो क्लास ए, बी एंड सी, ये जो 3 क्लासेस हैं, दीज 3 क्लासेस आर यूज्ड इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में हमारी सिर्फ ये 3 क्लासेस यूज की जाती हैं। क्लास डी इज रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग, क्लास ई इज रिजर्व फॉर साइंटिफिक पर्पस। साइंटिफिक पर्पस। तो मल्टीकास्टिंग, व्हाट इज मल्टीकास्टिंग, क्या होती है, हम लेटर ऑन अभी पढ़ेंगे इसके बाद हम। तो साइंटिफिक क्या होता है जो हम साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, क्लास ई, वो भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो क्लास ए, बी एंड सी जो 3 क्लासेस हैं, यही हम क्लासेस जो यूज करते हैं किसके लिए, नेटवर्किंग के लिए। जितना भी हमने नेटवर्क जो हम क्रिएट करते हैं वो, या जो हम अभी यूज कर रहे हैं अपने, जैसे आपके मोबाइल फोन्स हैं, विदाउट आईपी एड्रेसेस तो वो नहीं चलेंगे। अगर आपको उसके अंदर इंटरनेट यूज करना है तो उसके अंदर कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस होता है और वो क्यों दिया गया है, ये चीज हम आगे डिस्कस करेंगे क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग। तो स्टार्ट करते हैं विद क्लास ए। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं विद क्लास ए। क्लास ए के अंदर हमारे पास, जैसे कि हमने देखा, हमारे पास कितने ऑक्टेट्स हैं, टोटल 4 ऑक्टेट्स हैं, 1 2 3 एंड 4। तो अकॉर्डिंग टू दीज 4 ऑक्टेट्स, हमारे पास जो पहला ऑक्टेट है दैट इज ट्रीटेड एज ए नेटवर्क, एंड द रेस्ट ऑफ द 3 ऑक्टेट्स आर होस्ट पार्ट। तो इसमें हमारे पास एक नेटवर्क पार्ट है और जो 3 हैं वो क्या है, होस्ट पार्ट। अब हम आते हैं कि क्लास ए
वो कैसे पता चलेगा कि जो भी मैं आईपी लिख रहा हूँ, लाइक मैंने एक आईपी लिखा है रैंडम आईपी 192.168.1.10, ये कौन सी क्लास का आईपी है, वो हमें नहीं पता चलेगा। क्यों? बिकॉज अभी हमने देखा ही नहीं, अभी हमने पढ़ा ही नहीं है कि हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी क्लास है। अगर मैं एक आईपी लिखता हूँ 10.10.20.10, तो ये कौन सी क्लास का आईपी है? अनदर, अगेन मुझे नहीं पता चलेगा। तो हमें ये जानने के लिए हमारे पास आता है फर्स्ट ऑक्टेट रूल। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑक्टेट रूल हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो आईपी हमने लिखा है वो किस क्लास का आईपी है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑक्टेट रूल मैं क्या करूंगा, जो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेट है उसी से हमें पता लगता है कि हमारे पास कौन सी क्लास का आईपी ये है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिनिमम पार्ट लिखेंगे अपने होस्ट ऑक्टेट का, दैट इज 8 zeros एंड मैक्सिमम पार्ट लिखेंगे दैट इज अनदर 8 ones। अब इसमें फर्स्ट ऑक्टेट रूल कहता है कि हमने क्या करना है, दोनों मिनिमम एंड मैक्सिमम की फर्स्ट बिट्स को 0 और 0 सेट कर देना है। और अब हम इसे अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो इट कम्स 0, और इस मैक्सिमम वाले पार्ट को कन्वर्ट करें तो इट कम्स 127। तो ये हमारे को रेंज मिल गई 0 से 127, और उसके बाद 0 से 255, देन 0 से 255, देन 0 से 255। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, हमें पता चल गया रेंज हमारी क्या है 10 से 127। अगर इसके बीच में कोई भी नंबर फॉल करता है जो फर्स्ट ऑक्टेट हमारा आएगा, अगर सपोज मैं लिखता हूं 10, तो दैट मीन्स कि वो कौन सी क्लास होगी, क्लास ए होगी। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज सबनेट मास्क। व्हाट इज सबनेट मास्क? सबनेट मास्क क्या है, अभी फिलहाल ये देखते हैं कि सबनेट मास्क क्या काम करता है। जो हमारे नेटवर्क पार्ट है, नेटवर्क पार्ट जो है वो सारे के सारे 1 होते हैं, और जो होस्ट पार्ट होते हैं वो सारे के सारे 0 होते हैं। दैट इज माय सबनेट मास्क। इसको डिटेल में अभी पढ़ेंगे, पहले अभी फिलहाल अभी इतना ही करेंगे। नेटवर्क पार्ट क्या है, होस्ट पार्ट जो है वो सारे के सारे हम क्या सेट करेंगे, 0 सेट करेंगे। अब अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं डेसिमल में तो इट कम्स 255.0.0.0। तो ये बन गया मेरा क्लास ए का सबनेट मास्क। सबनेट मास्क किस लिए काम आता है, क्यों यूज करते हैं, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो नाउ नेक्स्ट पार्ट इज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स आपके पास नेटवर्क बिट्स कितनी है, तो हमारे पास टोटल नेटवर्क बिट्स कितनी है, 8। तो माय प्रीफिक्स इज /8। प्रीफिक्स का एक बड़ा रोल है जो कि क्लासलेस में काम आएगा। तो जब क्लासलेस आएगी तब हम देखेंगे कि प्रीफिक्स क्या काम करता है। अभी के लिए आपने सिर्फ यही याद रखना है कि जितनी नेटवर्क बिट्स होती हैं वो आपका प्रीफिक्स होता है। लाइक 8 है तो हमारे पास प्रीफिक्स इज /8। नाउ नेक्स्ट पार्ट है कि हमारे पास इसमें नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने होंगे इसके अंदर। तो उसका फॉर्मूला है 2⁻x। अब x क्या है, x इज ए नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स। अगर हम यहाँ पे देखें नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स कितनी है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोलते हैं कि 8। ठीक है 8 है, बट अगर हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑक्टेट रूल देखें तो फर्स्ट ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंगली हमारे पास एक बिट जो है वो हमने बाहर निकाल दी रेंज बनाने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑक्टेट रूल माय नेटवर्क बिट्स आर 7। तो इसमें क्या आएगा, हमारे पास टोटल कितने नेटवर्क्स हैं इसके अंदर, 128 नेटवर्क्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि
नंबर ऑफ होस्ट बिट्स कितनी होंगी, होस्ट बिट्स नहीं, नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे पर नेटवर्क, हर एक नेटवर्क में नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे, तो उसका फॉर्मूला है 2n-2। अब -2 क्यों है, दैट इज अगेन हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं इसको। तो 2n, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ होस्ट बिट्स। तो नंबर ऑफ होस्ट बिट्स कितनी है, तो अगर हम नंबर ऑफ होस्ट बिट्स देखें तो हमारे पास 3 ऑक्टेट्स थे, तो 8 + 8 + 8 कितने हुए 24। तो हमारे पास कितनी है नंबर ऑफ होस्ट बिट्स 24। तो 2n आ गया 24 - 2। तो 2 it comes 1,67 lakh समथिंग। तो ये हमारे बनेंगे होस्ट एक नेटवर्क में। तो हमारे पास टोटल नेटवर्क कितने हैं 128 नेटवर्क, राइट। तो नाउ अभी हम आगे देखते हैं कि किस तरह से आईपी एड्रेसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे सबनेट मास्क क्या काम करता है यहाँ पे। और ये जो -2 हमने लगाया वो किस लिए लगाया, मैं एक रैंडमली एक नंबर आईपी लिख लेता हूँ, लाइक 110.0.0.20। ये मैंने एक आईपी लिख लिया। अब इसका सबनेट मास्क क्या होगा, जैसा कि हमने देखा सबनेट मास्क डिफॉल्ट क्या है 255.0.0.0। अब अगर हम बात करें तो ये जो आईपी मैंने एक रैंडमली बीच में से लिखा है, इसका वेरी फर्स्ट आईपी क्या होगा। अगर हम काउंटिंग की बात करें तो वेरी फर्स्ट आईपी जो होगा वो ये होगा, ये 10.0.0.0। वो चला, नेक्स्ट नंबर क्या है 10.0.0.1, देन उसके बाद क्या है 10.0.0.2, देन सो ऑन करते करते वो कहां तक पहुंचा 20 तक पहुंचा। और उसके बाद क्या आएगा 10.0.0.21। जब ये सो ऑन आगे जाएगा 10.0.0.255, इसके बाद नेक्स्ट आईपी क्या आएगा, इसके बाद जो नेक्स्ट आईपी आएगा दैट इज 10.0.1.0। क्यों, बिकॉज 255 जो है दैट इज माय लास्ट नंबर, और लास्ट नंबर जैसे ही कंप्लीट होगा तो हम कहां पे चले जाएंगे, पिछले ऑक्टेट में चले जाएंगे, पिछले ऑक्टेट को इंक्रीज करेंगे और नेक्स्ट ऑक्टेट जो है वो वापस रीसेट हो जाएगा 0। देन अगेन ये प्रोसेस चलेगा, फिर ये 1 जो है 2 पे चला जाएगा। तो एक टाइम आएगा जब हमारा आईपी होगा 0.0.255.255, तो उस केस में नेक्स्ट आईपी क्या होगा 10.1.0.0। एंड जो लास्ट आईपी की बात करूं तो लास्ट आईपी होगा 10.255.255.255। ये मेरा लास्ट आईपी होगा। अब सबसे पहले ये बात करते हैं कि हमने यहां पे ये पढ़ा कि 2n-2। अब ये जो 2n-2 क्यों आया, बिकॉज जो सबसे पहला आईपी है ना दैट इज कॉल्ड नेटवर्क आईडी। और नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन, ये नंबर कभी भी नेटवर्किंग में यूज नहीं होता। दिस नंबर इज यूज फॉर राउटिंग पर्पस। तो जब हम राउटिंग पे आएंगे टॉपिक पे तब हम देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। और जो लास्ट नंबर है दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। और ब्रॉडकास्ट अगेन हम लोग नेटवर्किंग में यूज नहीं करते बिकॉज इट इज यूज फॉर वन टू ऑल कम्युनिकेशन। तो रेस्ट ऑफ द आईपीस जो है जिसको हम बोलेंगे, जो ये हमारा आईपी है दिस इज कॉल्ड फर्स्ट वैलिड आईपी। एंड जो ब्रॉडकास्ट -1 होगा लाइक 255.254, दिस इज कॉल्ड आवर लास्ट वैलिड आईपी। और बीच में जितने भी वाले आईपीस होंगे दीज आर वैलिड आईपीस। तो इसीलिए -2 वाला फॉर्मूला वहां पे लगाया गया ताकि नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट हम काउंट ना करें बीच में। क्लियर। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज सबनेट मास्क। लाइक मैंने एक आईपी लिखा है 10.0.0.20, उसका सबनेट मास्क है क्लास ए का ये। अब एक पॉइंट आता है कि दो डिफरेंट नेटवर्क्स आपस में कभी भी कम्युनिकेट नहीं करते। ठीक है, अभी के लिए हम यही पढ़ेंगे कि दो डिफरेंट नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, करते हैं बट जब हम राउटिंग पढ़ेंगे उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से करते। राइट नाउ दो डिफरेंट नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेट नहीं करते। तो अगर यहां पे एक और आईपी में लिखता हूं 10.0.0.50, उसका सबनेट मास्क सेम है। एक मैं आईपी और लिख देता हूं 12.0.0.55, सबनेट मास्क क्लास ए है तो
सबनेट मास्क भी सेम रहेगा, ठीक है, बिकॉज कहां से पता चला मुझे क्लास ए, 12 से पता चला मुझे क्लास ए। अब मैंने एक पीसी को आईपी दिया है ए को ये, और बी को मैंने आईपी दिया है ये, एंड सी को मैंने आईपी दिया है ये। ए जो है बी के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है तो कम्युनिकेशन थ्रू होता है, हो जाता है कम्युनिकेशन। जब ए जो है सी के साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता है तो कम्युनिकेशन थ्रू नहीं होता, वहां पे एरर आ जाता है। क्यों आ जाता है एरर? बिकॉज रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये जो सी जो है वो डिफरेंट नेटवर्क से बिलोंग कर रहा है। ये मुझे किसने बताया? ये मुझे बताया मेरे सबनेट मास्क ने। ये मुझे मेरे सबनेट मास्क ने बताया कि ये जो डिफरेंट नेटवर्क है, लाइक क्यों? जीरो मीन्स कि जीरो से लेके 255 तक कोई भी नंबर होगा हम उसे अलाउ करेंगे, एंड 255 मीन्स कि अगर 10 है तो मुझे डॉट 10 ही चाहिए, 10 का 11 नहीं चलेगा, 10 का 9 नहीं चलेगा। इसीलिए जब ए ने बी के साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश की, उसने देखा कि यहां से 10 है, तो 255 ने देखा कि यहां पे भी 10 है, तो ठीक है, ओके, ये दोनों सेम नेटवर्क का पार्ट है, तो हम इन्हें आपस में कम्युनिकेट करा सकते हैं। आगे देखा कि यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 50 है, बट जीरो क्या कह रहा है? जीरो कह रहा है कि जीरो से लेके 255 तक कुछ भी होगा वो चलेगा, तो इसलिए उसने उसको कम्युनिकेट करवा दिया। बिकॉज होस्ट पार्ट जो होता है, होस्ट पार्ट ऑलवेज चेंजेबल पार्ट होता है, और होस्ट पार्ट को हम हमेशा चेंज कर सकते हैं। अब यहां पे जब हम ए की सी के साथ बारी आई कम्युनिकेशन करने की, तो ए ने 10 ने देखा 10 यहां से था, अब 255 ने चेक किया कि वहां से किसकी रिक्वेस्ट आ रही है? 12 की आ रही है, बट 12 जो है वो हमारे नेटवर्क का पार्ट नहीं है। यहाँ पे मुझे 10 का डॉट 10 नहीं चाहिए, और अगर सी की बात करें तो सी कह रहा है कि मुझे 12 का 12 चाहिए, मुझे 10 नहीं चलेगा, तो इसलिए यहाँ पे ये कम्युनिकेशन क्या हो गया? फेल हो गया, और दो डिफरेंट नेटवर्क से आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाए, ठीक है। तो बड़े सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि क्लास ए है तो दो क्लास सेम क्लास है तो क्लास का कम्युनिकेशन होना चाहिए। नो, यहाँ पे क्लासेस का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे किसका कंसेप्ट है? नेटवर्क का कंसेप्ट है। और हमारे ये कौन बता रहा है हमारे को कि हम हमारे नेटवर्क का पार्ट है या नहीं है? ये हमारे को हमारा सबनेट मास्क बता रहा है। वो सबनेट मास्क हमारे को ये भी बताता है कि हमारे नेटवर्क के अंदर कितने नंबर ऑफ होस्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे को पता चलेगा कितने नंबर ऑफ नेटवर्क होंगे और कितने नंबर ऑफ होस्ट के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। So friends, one more important point in class A is कि जो हमने बात की कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने आते हैं? 128, 2 रेज पर x, तो x कितना था हमारे पास? 2 रेज पर 7, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास कितने आ गए? 128, बट जो नेटवर्किंग में यूज होते हैं दैट इज 126। दो नेटवर्क्स हमारे नेटवर्किंग में यूज नहीं होते बिकॉज द फर्स्ट नेटवर्क इज 0.0.0.0 दैट इज रिजर्व फॉर डिफॉल्ट रूट। डिफॉल्ट रूट, अब डिफॉल्ट रूट क्या है? डिफॉल्ट रूट क्या है दैट इज डिस्कस लेटर ऑन। जब हम राउटिंग पे आएंगे तब हम देखेंगे कि डिफॉल्ट रूट क्या है, क्या काम करता है। तो ये नेटवर्क हमारा रिजर्व है डिफॉल्ट राउटिंग के लिए। देन अनदर इज 127.0.0.0 दैट इज अगेन रिजर्व फॉर लोकल लूपबैक। लोकल लूपबैक क्या है? लोकल लूपबैक है लाइक अगर आपकी मशीन पे आपने टीसीपी आईपी सेटिंग्स जो है उसके थ्रू अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन रन करनी है, लाइक कोई अगर आप क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपकी मशीन को ये लोकल लूपबैक जो है वो असाइन कर दिया गया है ताकि आप लोकली कुछ भी क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन जो है वो रन कर पाए, ठीक है। तो ये जो दो नेटवर्क्स हैं ये हमारे यूज में, नेटवर्किंग में यूज में नहीं आते, ये रिजर्व है फॉर स्पेसिफिक टास्क। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू। नाउ फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास बी। तो क्लास बी के अंदर हमारे पास दो नेटवर्क होते हैं और दो जो है हमारे पास क्या होते हैं? होस्ट होते हैं। तो इसके अंदर भी फर्स्ट ऑक्टेट रूल कहता है कि हमने क्या करना है? दो बिट्स बाहर निकालनी है, 1 एंड 0, मिनिमम एंड मैक्सिमम से। बाकी हमारा जो पार्ट रहेगा मिनिमम का सेम रहेगा एंड मैक्सिमम का सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में तो इट कम्स 128 एंड हियर कम्स 191, ठीक है।
तो हमारे पास रेंज मिल गई हमारे को क्लास बी की 128 से लेके 191 तक, एंड जो रेस्ट ऑफ द ऑक्टेट्स हैं वो सेम रहेंगे, 0 से 255, 0 से 255 एंड 0 से 255। अब आ जाती है बात सबनेट मास्क की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबनेट मास्क क्या होता है कि नेटवर्क बिट्स जितनी होती हैं वो सारी की सारी वन वन करनी है और होस्ट पार्ट सारा का सारा जीरो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबनेट मास्क हमारा जो बनेगा डेसिमल में अगर हम उसे कन्वर्ट कर लें तो वो हमारा बन जाएगा 255.255.255. सॉरी 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 255.255.0.0 एंड जो प्रीफिक्स होगा हमारा /16, बिकॉज हमारे पास जो नेटवर्क बिट्स हैं वो कितनी है, 16 है इस टाइम। अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ नेटवर्क्स की, तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने आएंगे, 2x। अब x कितना आएगा, अगेन x हमारे पास है, अब इस बार 2 ऑक्टेट्स हैं तो 2 ऑक्टेट्स बनते हैं 16, बट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास हमने 2 बिट्स बाहर निकाल चुके हैं, तो 2^14, तो इट कम्स 16,000 समथिंग, 16,000 समथिंग, एंड नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क, तो इट कम्स 2n-2, तो n है आपका 16 -2, अब -2 तो हमने पढ़ लिया क्या है, तो इट कम्स 65,000 समथिंग। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं कितना आएगा, तो 65,000। तो आप डिफरेंस देख रहे हैं हमारे पास क्या आया कि जो क्लास ए थी, ए के अंदर हमारे पास नेटवर्क बन रहे थे 128 ओनली, एंड क्लास बी में हमारे पास बन रहे हैं 16,000, और होस्ट की बात करें तो वहां पे 1,67,00,000 समथिंग बन रहे थे, और यहाँ पे 65,000, एकदम डाउन आया और नेटवर्क हमारे रेज किए। ठीक है, तो उसके बाद अब हम देखते हैं कि कोई भी एक रैंडम आईपी ले लेते हैं बीच में से, लाइक 172.16.1.20, ये मैंने एक आईपी ले लिया, और कैसे, ये कौन सी क्लास का आईपी है, बी क्लास, कैसे पता चला मेरे को, 172, बिकॉज 172 फॉल्स इन दिस रेंज 128 to 191। अब अगर इसका सबनेट मास्क देखें तो दैट इज 255.255.0.0, और अगर हम इसके नेटवर्क आईडी की बात करें तो 172.16, ये तो सेम रहेगा, क्यों, बिकॉज दिस इज नेटवर्क पार्ट, तो नेटवर्क पार्ट जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता। होस्ट पार्ट आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा सबसे, दैट इज 0 0, तो दिस इज माय नेटवर्क आईडी। और अगर हम इसके ब्रॉडकास्ट की बात करें तो नेटवर्क पार्ट जो है वो हमारा सेम रहेगा, 172.16 255.255, मैक्सिमम चला जाएगा हमारा होस्ट पार्ट, तो दिस इज माय ब्रॉडकास्ट। अब बात आती है कि सबनेट मास्क को चेक करने की, तो हमने क्या किया है, एक आईपी पीसी को एक ये दे के रखा है, देन नेक्स्ट पीसी को मैं आईपी दे देता हूँ, ये आईपी दे देता हूँ, उसका सबनेट मास्क है ये। और अगर हम देखें तो ये जो, क्या ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे दोनों, ए एंड बी, तो अगर हम देखें तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमारा नेटवर्क चेंज हो चुका है, 16 है यहाँ पे और यहाँ पे 18 है, जैसे ही नेटवर्क चेंज होगा कम्युनिकेट नहीं होगा। अगर हम इसी चीज को क्लास ए में देखें तो क्लास ए में ये कम्युनिकेट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे 255 की जगह क्या है, 0 है। अब हमारे पास यहाँ पे दो नेटवर्क्स हैं, दो नेटवर्क का पार्ट है, तो दो नेटवर्क्स जो हैं वो आपस में, दो नेटवर्क हैं तो दोनों सेम होने चाहिए, 172 एंड 16, ये दो जो है डॉट आपके सेम होने चाहिए। देन होस्ट पार्ट जो है वो आपका वेरिएबल है, तो वो आपका कभी भी चेंज हो सकता है। तो दिस इज ए क्लास बी। नाउ अभी मूव करते हैं क्लास सी की तरफ। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं क्लास सी। तो क्लास सी के अंदर हमारे 3 नेटवर्क्स होते हैं और एक होस्ट होता है, जिसमें रेंज क्या आती है हमारी क्लास सी में, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑक्टेट रूल, मिनिमम पार्ट जो है उसमें से 3 बिट्स बाहर निकल जाती हैं, 110 सेट होके, और बाकी रेस्ट 5 जो है हमारे पास जीरोस हैं।
मैक्सिमम से में से भी 5110 बाहर निकल जाता है, और जो आपका मैक्सिमम पार्ट है 111 दैट इज रिमेन सेम। 192 मिनिमम की रेंज आ गई और मैक्सिमम की आ गई 223। तो हमारे को रेंज मिल गई 192 से लेके 223। रेस्ट जो हमारे ऑक्टेट्स हैं वो सेम रहते हैं 0 से 255। अगर हम सबनेट मास्क की बात करें तो सबनेट मास्क अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी, नेटवर्क पार्ट जो है वो हमारा 111 एंड होस्ट पार्ट जो है वो हमारा 0। तो यहाँ पे हमारा रह गया 111 एंड जो हमारा सबनेट मास्क बनेगा डेसिमल पार्ट में दैट इज 255.255.255.0। और प्रीफिक्स क्या रहेगा हमारा /24, बिकॉज हमारे पास नेटवर्क बिट्स कितने हैं 24 हैं। और नंबर ऑफ नेटवर्क का अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ नेटवर्क जो है वो हमारे बनते हैं 2^21 दैट इज 2,97,000 20,97,152। और नंबर ऑफ होस्ट की बात करें तो पर नेटवर्क हमारे पास बनते हैं 256 माइनस 2 दैट इज 254। तो ये 250, इसमें सबसे कम होस्ट मिलते हैं हमारे को क्लास सी में, नेटवर्क्स जो है वो सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो अगर रैंडमली मैं एक आईपी लिखूं तो मैंने एक आईपी लिखा है 192.168.1.10 एंड सबनेट मास्क हमारा रहेगा 255.255.255.0। और अगर मैं नेटवर्क आईडी की बात करूं इसकी तो फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स जो है वो आपके सेम रहेंगे बिकॉज दीज आर नेटवर्क पार्ट। और जो हमारा लास्ट वाला ऑक्टेट है दैट इज अवर होस्ट पार्ट, तो वो रहेगा सबसे 0 जो सबसे कम नंबर मिनिमम नंबर, और वो हमारा क्या बन जाएगा नेटवर्क आईडी। एंड अगर हम होस्ट पार्ट को मैक्सिमम पे ले आएंगे तो वो हमारा बन जाएगा ब्रॉडकास्ट। इसी तरह से मैंने एक और आईपी लिखा है क्लास सी का 192.168.2.25। और अगर हम ए को बी के साथ कम्युनिकेट कराने की कोशिश करते हैं तो अगेन ये सिग्नल्स आपके ड्रॉप हो जाएंगे सारे। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हमारा नेटवर्क जो है वो चेंज हो गया है। आपको नेटवर्क पार्ट जो है वो सेम रखना है कम्युनिकेशन करवाने के लिए, होस्ट पार्ट जो है वो आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, तो नाउ क्लास डी की रेंज जो है दैट इज 224 से लेके 131 तक। इसमें फर्स्ट ऑक्टेट रूल कहता है कि आपको फर्स्ट 4 बिट्स बाहर निकालनी है और 1110 सेट करना है। और क्लास ई के अंदर हमारी रेंज रहती है 240 से 255, और इसमें आपको फर्स्ट ऑक्टेट रूल कहता है कि आपको फर्स्ट 4 बिट्स बाहर निकालनी है और सबको 1111 सेट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है हमारा कि कहां पे यूज करते हैं क्लास ए, कहां पे क्लास बी एंड कहां पे क्लास सी। लाइक मेरे पास एक बिल्डिंग है जहां पे 200 सिस्टम्स हैं, 200 पीसीज हैं, तो कौन सी क्लास यूज करनी जो है वो बेस्ट रहेगी। हम करने को क्लास ए भी यूज कर सकते हैं, बी भी यूज कर सकते हैं, सी भी यूज कर सकते हैं, बट विच वन इज द बेस्ट वन? बेस्ट वन इज सी। क्यों? सी के अंदर हमारे को मिलते हैं 254 होस्ट और हमारी नीड है 200 की। तो क्लास सी इज द बेस्ट क्योंकि उसमें वेस्टेज बहुत कम हो रही है। अगर क्लास बी यूज करते हैं तो क्लास बी के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया 65,000 समथिंग होस्ट मिलते हैं। तो अगर हमारी नीड है 200 तो बाकी कितने सारे आईपी हमारे वेस्ट हो गए, तो जो कि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाई हमारे आईपी एड्रेसेस की। इसी तरह से क्लास ए करते हैं तो उसमें तो और ज्यादा वेस्टेज होगी। हाँ, अगर मेरे पास लाइक एक यूनिवर्सिटी कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है जहां पे सिस्टम्स की नीड है मेरे को 10,000, तो इन दैट केस क्लास सी हम यूज नहीं कर पाएंगे बिकॉज वहां पे हमारे को कितने होस्ट मिल रहे हैं, वहां पे हमारे को 254 होस्ट मिल रहे हैं जो कि 10,000 को मीट नहीं कर पाएंगे। क्लास बी के अंदर 65,000 होस्ट मिल रहे हैं, तो दिस वन इज द बेस्ट क्लास, बट वेस्टेज उसके अंदर भी है, बट वी हैव नो ऑप्शन, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्लास ए यूज करना ठीक नहीं रहेगा बिकॉज उसके अंदर वेस्टेज बहुत ज्यादा हो रही है। तो क्लास बी जो है इस केस के लिए क्लास बी इज द बेस्ट पार्ट। ठीक है, अब बात ये आती है कि क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्लास ए कौन यूज करता है इतने बड़े, क्योंकि देखो बड़ा बड़ा नेटवर्क जो होगा, जितना भी बड़ा नेटवर्क होगा, यूनिवर्सिटी कैंपस 10,000 सिस्टम, 20,000, 40,000 सिस्टम, 50,000 सिस्टम, उससे ऊपर सिस्टम किसी नेटवर्क के पास नहीं होंगे। तो कौन यूज करता है क्लास ए? क्लास ए जो है हमारा यूज करते हैं आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक बीएसएनएल, एयरटेल, ये लोग यूज करते हैं। एग्जाम्पल, हम लोग रहते हैं यहाँ पे, जिस भी सिटी में आप रहते हैं, तो अपनी सिटी के अंदर आप देखिए कि अगर आपके पास एयरटेल का कनेक्शन है तो कितने यूजर्स होंगे उस सिटी में ही एयरटेल के, लैक्स में होंगे। तो अगर हम पूरे स्टेट की बात करें तो आपके यूजर्स जो है वो इंक्रीज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारे जो नंबर्स हैं होस्ट जो बढ़ते जाएंगे तो उनको कौन हैंडल कर पाएगा? क्लास ए ही हैंडल कर पाएगा इतने सारे होस्ट को।
तो क्लास ए जो है वो कौन यूज करते हैं, वो ISP ही यूज करते हैं और कोई यूज नहीं करता, हम लोग उन्हें यूज नहीं करते। तो अब हमने देखा कि हमारे पास प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं हो पा रही है, लाइक अगर यूनिवर्सिटी कैंपस है उसके अंदर 10,000 सिस्टम्स हैं तो हमारे को क्लास बी यूज करनी पड़ रही है। अब हम इन इन चीजों को प्रॉपरली किस तरह से मैनेज करेंगे, दैट कम्स इन क्लासलेस। तो हम अब क्लासलेस जो हमारा पार्ट 2 में स्टार्ट होगा, तो हम पार्ट 2 के अंदर हम देखेंगे इसे कि किस तरह से हम इसको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप लोग उसे सब्सक्राइब करिए और लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।